23 अक्टूबर का दिन औरंगी टाउन के खानदान के लिए किसी क़यामत के दिन से कम ना था। ये घराना कई सालों से इस इलाके में रिहाइश पजीर था, इसलिए मोहल्ले में सब वाकिफ कार थे। इलाके की तंग गलियों में पड़ोसियों को मालूम होता था एक दूसरे के घर में कब कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन 23 अक्टूबर का दिन मामूल से हटके था। दिन के तकरीबन 12 बजे थे और घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर मोहल्ले वालों ने पहले बाहर से आवाजें लगाईं और फिर गेट खटखटाया। उम्मीद थी कि घर के अंदर से बच्चे भागते हुए बाहर आएंगे या खातून खाना पूछेंगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगर मिली तो सिर्फ खामोशी। ये देखकर कुछ लोगों ने फैसला किया कि अंदर जाकर मालूम लें कि सब ठीक तो है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये एक हौलनाक मंजर उनका मुंतजिर है। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले नजर पड़ी 10 साला सुभान पर, जो कुछ ही फासले पर इसकी बहन 3 साला अलीजा पर। दोनों बच्चे शदीद जख्मी हालत में खून में लथपथ पड़े थे। ये देखकर मोहल्ले वाले हड़बड़ा गए और बच्चों की वालिदा को ढूंढने के लिए घर की ऊपरी मंजिल पर गए तो देखा कि दोनों बच्चों की माँ 30 साला रिमशा का गला कटा हुआ है, कपड़े तार तार हैं और खून ही खून जमीन पर फैला हुआ है। मोहल्ले में तो जैसे कोहराम मच गया। एम्बुलेंस के सायरन, लोगों का रश और पुलिस मोबाइलों की आमद। इसी दरमियान 3 शदीद जख्मियों को मोहल्ले के तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन 10 साला सुभान पहुंचते ही जिंदगी की बाजी हार गया। छोटी बेबस अलीशा भी मौत के दहाने पर थी, मगर वो मौजज़ाना तौर पर बच गई। रमशा का शौहर, जो पेशे के एतबार से एक वेल्डर है, रोजाना की तरह सुबह काम पर गया था। बीवी और बच्चों की इतला मिली तो जैसे सर पर आसमान ही आ गिरा। अस्पताल पहुंचा और खबर मिली कि बच्चा नहीं रहा और बेटी और बीवी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस के लिए मामूली केस नहीं था। रिमशा की हालत नाजुक थी, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लड़ते लड़ते हुए कुछ कहना चाहती थी। नीम बेहोशी में खून में लथपथ उसने पुलिस को जो बयान दिया वो एक लर्ज़ाखेज इंकिशाफ था। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ घर में अकेली थी कि मेरे शौहर का कज़न समीर घर पर आया। समीर को मैंने चाय नाश्ता दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि भाभी मुझे काम पर जाना है, कोई परफ्यूम दे दे। मैं ऊपर कमरे में परफ्यूम लेने गई तो वो मेरे पीछे आ गया और फिर उसने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और फिर पहले इस्त्री मारी, फिर मेरे गले को चाकू से काट दिया। ये बयान पुलिस के लिए काफी था। मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता सब वाज़े होना शुरू हो गया। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये समीर कौन है। समीर शाहरुख का मामूजाद भाई है, जिससे इनकी खानदानी लड़ाई चल रही थी। समीर करीब 4.5 साल बाद शाहरुख के घर आया था। शाहरुख और रिमशा के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया और चंद दिनों की मेहनत के बाद मुलविस मुल्जिम को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें सर मुल्जिम तो आइडेंटिफाई हो गया था। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, उस लेडी ने अपने बयान में मेंशन किया इसको, इसका नाम उसने बताया। तो इसके ऊपर जो है हमने इसका सेल फ़ोन नंबर लिया। टेक्निकल बुनियादों पर हमारे एसएसपी साहब हैं तारिक इलाही मस्तूई साहब, उन्होंने एक टीम तश्कील दी। हमने मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको स्टडी किया और काफ़ी जगहों पर हमने रेड्स किए इस लड़के के लिए, मुल्जिम को गिरफ़्तार करने के लिए। ये बहुत शातिर था, बहुत चालाक था। इससे पहले भी गिरफ़्तार होकर कई केसेस में ये जेल जा चुका है और ये अपना जो क्रिमिनल माइंड था वो अप्लाई कर रहा था। ये अपनी पोजीशन, लोकेशन बार बार ये चेंज करता था और इसको अगर हमने ट्रेस किया तो ये अपने नंबर से अपनी बीवी के साथ राब्ते में था और इस वजह से जो है ये आसानी से, मुश्किल तो हुई लेकिन आसानी से ट्रैप हो गया। जब पुलिस की जानिब से मुल्जिम से तफ्तीश का आगाज किया गया, इब्तिदा में उसने अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की, मुख्तलिफ बहाने करने लगा, लेकिन बिल आखिर एतराफ़ करने पर मजबूर हो गया। नीचे ऊपर की दोनों खिड़कियाँ बंद करी, नीचे आया। नीचे आके मैंने उसको लेके गया। उसको मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, तो वो भी स्कूल से बच्चों का आने का टाइम हो गया था उनके। तो मैंने कंगा बना मारा, मुँह हाथ धोया। मैंने ऊपर से एक परफ्यूम ला के दे दो। मैं परफ्यूम लाए, ऊपर गई हैं लेने के लिए, मैं 1-2 परफ्यूम दिखाएं तो उसके बाद जो है मैंने फ़ौरन गेट बंद करके ज़बरदस्ती ज़्यादती करी। ज़्यादती करने के बाद उसके ब्लेड मारे। ये एक ऐसा एतराफ़ था
जो पूरे ख़ानदान की बुनियादों को हिलाने के लिए बहुत था। समीर ने आखिरकार ये तस्लीम किया कि वो पिछले कई सालों से रिमशा को अपनी नज़रों में कैद किए हुए था और एक दिन उसने फैसला किया कि वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। उसने सुबह से आइस का नशा करना शुरू किया और फिर काम पर जाने से पहले औरंगी टाउन में वाक़े रिमशा के घर पहुंच गया। पूरी जाती करी, उसके बाद फिर ब्लेड मारे, फिर स्त्री मारी। फिर मैं गेट बंद करके नीचे आ गया। नीचे आया तो नीचे बच्चा मोबाइल चला रहे थे, बड़ा बड़ा। उसको मैंने मोबाइल छीना, उसके सर पे मैं पलंग के नीचे बैटरी निकाली, वो मारी और छोटी बच्ची के मारी। उसके बाद मैंने बैटरी और एक पंखा स्टैंड वाला वॉशरूम के पास मेन गेट के पास रखा और एक बड़ा पंखा और क्या नाम है तोता में ले गया। अफसोस, जब पुलिस ने समीर को गिरफ्तार किया उसके अंदर पछतावे की कोई झलक ना थी। उसे अपने किए की कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो अपने अमल को एक तरह की ज़रूरत समझ रहा था। उसकी तरफ से ये एतराफ़ भी किया गया कि वो जुनूनी मोहब्बत की वजह से अपनी ही भाभी की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। सिर्फ एक बार कानून को अपना रास्ता लेना होगा। समीर जैसे शैतान सिर्फ इंसान को इबरत का निशान बनाना होगा, जिसे 2 छोटे बच्चों पर रहम ना आया हो, जिसे 2 बच्चों की माँ का गला काटते हुए डर ना लगा हो, जिसे उस बात का ख्याल ना हो कि इसके दिल पर क्या बीतेगी। ऐसे बदबख्त को ऐसी सज़ा मिले कि लोग ख्वाब में भी ऐसी हरकत करने का ना सोचें। खुदा हाफ़िज़।